नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे तो इस कविता में बच्चों क्या है, सुदामा चरित। तो सुदामा के चरित के बारे में बताया गया है। तो ये कविता किसने लिखी है? इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जी। तो इसमें कवि ने क्या कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने सुदामा जो है अपनी पत्नी के ताने हमेशा सुनते रहते थे, ताने, और उन्हें उनकी पत्नी देती थी, क्या कहती थी कि तुम्हारे द्वारिका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो आपके मित्र हैं, तो आप इतनी गरीबी में रह रहे हैं तो उनके पास क्यों नहीं चले जाते ताकि वो आपकी कुछ मदद कर दें। तो श्री वो जो है सुदामा जो है अपनी पत्नी के बार बार कहने पर अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए हैं और द्वारका के लिए जो है वो द्वारका जाने के लिए तैयार हुए हैं और द्वारका के लिए रवाना होते हैं। और द्वारका में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो श्री कृष्ण के धन की तलाश कर रहे हैं, भवन को ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों सभी अपनी किताब में देखेंगे। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी, और उपाय उपा नहीं, उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक एक, रहो चकिसा बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीस माने होता है बच्चों सर। शीस माने होता है बच्चों सर। पगा माने होती है पगड़ी, और झगा माने होता है ढीला ढाला कुर्ता। आही माने होता है बच्चों है। धोती माने जो हम बोलते हैं फटी फटी है। दुपट्टी माने होता है अंगोछा या रुपट्टा। लटी माने होता है बच्चों लटकना। पाए माने होता है पैर। उपाने माने होता है जूता। सामा माने होती है असमर्थ है। निज माने होता है ब्राह्मण। द्वार माने होता है दरवाजा। खड़ा माने खड़ा हुआ है। दुर्बल माने एक मतलब दुर्बल मतलब यहाँ पर दुर्बल का मतलब, वैसे तो दुर्बल माने होता है दुबला, लेकिन यहाँ दुर्बल का मतलब किससे है? गरीब से है। चकिसो माने चकित होकर। वसुधा माने पृथ्वी, और अभिरामा माने सुंदर। पूछत माने पूछ रहा है। दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान। धाम माने निवास स्थान को, और बतावत माने बता रहा है। क्या कहा है उन्होंने? शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे आही बसे कहीं ग्रामा। वो कह रहे हैं, क्या कह रहा है? द्वारपाल आकर श्री कृष्ण ने कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है और कहाँ से आया है, किस गांव का है। ना उसके सर पर ना तो पगड़ी है, ना शरीर पर कुर्ता है, और पता नहीं वह कहाँ से आया है। धोती फटी सी लटी डुपटी, और उपाय उपा नहीं को नहीं सामा। कह रहे हैं उसकी जो धोती है वो फटी हुई है, और अंगोछा जो है दुशाला, इसे कहते हैं डुपटी माने अंगोछा या दुशाला, उसका जो है उसका जो दुशाला है वो भी जो है गंदा हुआ है। अंगोछा यानी उसकी धोती फटी हुई है और अंगोछा भी बहुत गंदा है। और वह आश्चर्यचकित होकर रहे, और चकिसो वसुधा अभिरामा, मतलब वह आश्चर्यचकित होकर कभी जमीन को देखता है और कभी आपके महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो आपके निवास स्थान को पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये था बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ। अब दूसरा हम देखते हैं। ऐसे बेहाल विवायन सो पग, कंटक जार लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो प्रभु, सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निद्रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कह रहे हैं दूसरे में क्या बताया है? इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की करुणा की दयनीय दशा के प्रति भावात्मक प्रेम को बताया गया, वर्णन किया गया है। मतलब जो प्रेम है वो जो है कृष्ण का, उसके सुदामा के प्रति उसका इस समय वर्णन किया गया है। क्या है कि ऐसे ऐसे बेहाल बेवायन सो पग, कंटक जार लगे पुन जोए। जोए माने होता है ऐसे बेहाल, मतलब बेहाल यानी फटी हुई एड़ियां हैं। पग माने होता है पैर। कंटक माने होते हैं कांटे। जाल मतलब
इतने ज़्यादा कांटे लगे हुए हैं कि उनका जाल सा बन गया है। जोए माने ढूंढ रहे हैं, कैसे? ऐसे बेहाल विवाइन सब, कह रहे इतने उनकी एड़ियों के फटी हुई हैं और इतने पैर जो हैं इतने बुरे हाल हैं, और पैरों के जो कांटे हैं वो श्री कृष्ण भगवान उनके ढूंढ रहे हैं। जो पैरों में कांटे लगे हुए हैं उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब द्वारपाल ने बताया है कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो श्री कृष्ण जो है वो भागकर सुदामा के पास जाते हैं और उन्हें अपने महल में ले आते हैं, और उनके क्या करते हैं, पैरों को देखते हैं कि उनकी एड़ियाँ तो बहुत पूरी तरीके से फटी हुई हैं और पैरों में जो है कांटे लगे हुए हैं। उनको श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं और कहते हैं, हाय महासुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोयो। कह रहे हैं कि हे मित्र, तुमने इतने कष्ट सहे, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? यानी कि तुम मेरे पास पहले आ जाते तो तुमको इतना कष्ट ना होता। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। कह रहे हैं कि सुदामा की जो दयनीय दशा थी, जो बहुत दीनहीन हालत थी, करुणा से जो थे, करुणा करने वाले दूसरों पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण भगवान भी उनकी ऐसी दशा को देखकर रोने लगे। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। कह रहे हैं जो उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी भरा था, उसको हाथ तक नहीं लगाया। करुणा करने वाले श्री कृष्ण भगवान इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब आगे हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चाप पोट्री काक में रहे, कहो कहो कही काही हेतु। कह रहे कुछ, तुम जब घर से चले थे तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया होगा, तो आप जो भाभी ने दिया है उसे वो मुझे तुम क्यों नहीं दे देते, उसे क्यों छुपाए छुपाए पोट्री, चाप पोट्री मतलब चाप मतलब होता है बच्चों छुपा रहे हो, मतलब क्यों बार बार उसको, चाप मतलब छुपा रहे हो, पोटली माने जो पोटली बनाई हुई है, कांक माने बगल में, मतलब तुम बार बार उस पोटली को बगल में क्यों छुपा रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं देते देते। आगे चना गुरुमात दिए तुम ले तुम चाप हमें नहीं दीने। कह रहे हैं जब हम दोनों आश्रम में पढ़ते थे, गुरु माता जब चने देती थी तो उन चनों को तुम खुद ही खा लेते थे और मुझे नहीं देते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हूँ जो परवीन। कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर सुदामा जी से कहा कि तुम चोरी की आदत में, तुम्हारी जो चोरी करने की आदत है बचपन से वो अभी तक गई नहीं है, तुम उसमें बहुत ही ज्यादा चतुर हो। पोटी कांक में चाप रहे तुम खोलत नाई सुधारस भीने। कह रहे हैं प्रेम, तुम ये पोटली जो है, जो भाभी ने मेरे लिए चावलों की भेजी है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे देते, क्योंकि अमृत से भीगे हुए चावलों को तुम मुझे दे दो, तुम उसे बार बार क्यों छुपाए हुए बगल में छुपाकर क्यों घूम रहे हो। पांचली बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कह रहे हैं पांचली माने पीछे की, पांचली माने होता है बच्चों, पांचली माने होता है पीछे, पांचली पीछे, बानी माने आदत, अजो माने अब भी, तजो माने छोड़ी नहीं है। वो कह रहे हैं पीछे की जो आदत है वो तुमने अभी भी छोड़ी नहीं है, इसीलिए तुम भाभी के चावल मुझे नहीं दे रहे हो, ऐसे ही तुम भाभी के चावल मुझे नहीं दे रहे हो। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 12 सुदामा चरित्र, जो हमने भाग 1 में पढ़ा है। अब इसका भाग 2 हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 12 का दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि मेरी खता नहीं थी, ये कारीगर की खता है महाराज, और इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। तो बुलाया गया
मतलब कारीगर को वहां पर झट से बुलाया गया और वहीं पर उसे बैठा लिया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसी की है आज, इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा जरा की ना देरी महाराज, इसमें खता कुछ ना मेरी। वो कह रहा है, राजा ने कहा कि कारीगर को, कारीगर मतलब जो जिसने जिसने दीवार बनाई है उसको सजा दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कजा मतलब मुझे छोड़ दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, मतलब कह रहे हैं कारीगर ने कुछ भी देर नहीं की और तुरंत कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई भी खता, मेरी कोई भी गलती नहीं है। खता माने क्या होता है बच्चों? गलती। यह भिस्ती भी गलती, यह भिस्ती की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ लो उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। कह रहे हैं भिस्ती, भिस्ती माने होता है जो मशक से पानी डालता है, जिसकी मशक, भिस्ती किसे बोलते हैं? जो मशक लटका कर घूमता है पानी के लिए, भिस्ती उसको बोलते हैं। वो कह रहे हैं शरारत माने होती है शैतानी। गारा मतलब जो मकान बनाने के लिए सीमेंट और रेत और उसका बनाया जाता है गारा। गफलत माने होती है गलती। यह भिस्ती की गलती है, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहाँ राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़ लो उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो बच्चों यहाँ भिस्ती किसे कहा गया है? जो मशक से पानी डालता है। तो कह रहा है ये भिस्ती की गलती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसी ने जो है मकान के लिए जो हम सीमेंट रेत और इन सब का गारा बनाते हैं, उसने उसको ज़्यादा पानी डालकर गीला कर दिया है। तो उसने कहा कि जल्दी से, राजा ने कहा कि जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उसे जो है फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो कह भिस्ती जो था, राजा ने जब उसको बुलाया तो वो भिस्ती जो था वो तुरंत चला आया, उसने कुछ भी देरी नहीं की और उसने कहा इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, यह उसकी खता है जिसने जो मशक में पानी भरते हैं बच्चों, एक मशक होता है चमड़े का बना हुआ, तो ये उसकी गलती है कि उसने इतनी बड़ी मशक बनाई कि जिसमें इतना सारा पानी आ गया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसमें इसमें खता कुछ ना मेरी, है मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। कह रहा है कि मशक वाला थोड़ी देर में ही जो था वहां पर मशक वाला आया और उसने कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो है मंत्री की ही गलती है और उसकी ही गलतफहमी है, उसकी ही शरारत से ये सब कुछ हुआ है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी है गलती बिरानी। कह रहे हैं कि जानवर बड़ा था और और चमड़ा जो था वो ज़्यादा था, इसलिए मशक जो थी बहुत बड़ी बन गई और मशक बड़ी बनने के कारण ही उस मशक में बहुत ज़्यादा पानी आया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती बिरानी मतलब किसी और की है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। कह रहे हैं कि मंत्री की गलती है तो राजा ने कहा कि अगर मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाओ। राजा ने हुक्म दिया कि उस मंत्री को बुलाओ और उसको जो है तुरंत फांसी लगाओ। जल्लाद जो थे वो तुरंत आए और मंत्री को लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए उसे उसी समय तैयार हो गए। अगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। कह रहे हैं कि अगर मंत्री इतना दुबला पतला है तो इतना दुबला पतला दिखता था कि उसकी गर्दन में जो फांसी का फंदा बनाया गया था वो नहीं आया। राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे तुरंत बुलाओ और उसे क्या है तुरंत फांसी पर चढ़ाओ। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहाँ संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता उसी क्षण। न्योता होता है बच्चों निमंत्रण। दनादन माने बहुत सारा। चले संतरी ढूंढने मोटी मतलब जो संतरी, संतरी माने किसे होता है? पहरेदार।
जो पहरेदार थे वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चले जिसकी मोटी गर्दन थी, तो उन्हें जो था चेला जो था, जो गुरु का चेला था, वो उन्हें बाजार में क्या खाता हुआ मिला, हलवा खाता हुआ मिला। तो संतरी ने उसको फौरन पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है, इसी समय चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, वहां था जुड़ा था अजब एक मेला। वो जो था चेले ने जब सुना कि मुझे राजा बुला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आज जो है मुझे राजमहल में दावत के लिए बुलाया है, तो मैं आज इतना खाऊंगा कि मेरा पेट बिल्कुल भर जाएगा। मगर जब उसने राजमहल में आकर देखा तो वहाँ पर एक अजब ही प्रकार का एक मेला लगा हुआ था। तो बच्चों, ये हमने भाग 2 में पढ़ा है, इसका भाग 3 हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।